आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले मैंने एथर, जेन 3 और सिंपल वन का कंपैरिजन किया था, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद हमने ओखी 90 और ग्रैपटॉन क्वांटा का कंपैरिजन किया आपके कहने पर। और आज हम फिर से कंपेयर करने जा रहे हैं भारत की बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली 3 इलेक्ट्रिक बाइक्स। पहली है क्रैटोस आर। क्रैटोस को यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसके टॉप वेरिएंट क्रैटोस आर को। उसके बाद ओबेनरोर और रिवॉल्ट RV 400। तो एक वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जो इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी लिस्ट में इन 3 इलेक्ट्रिक बाइक्स का नाम है। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों ही बाइक्स को कंपेयर करेंगे और वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि किस इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फीचर के साथ, यानी कि रेंज के साथ। हर भारतीय चाहता है कि उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रेंज मिले। और अगर हम इस रेंज को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों, क्रैटोस आर में यहाँ पर 180 किलोमीटर रेंज क्लेम की जाती है कंपनी द्वारा, लेकिन कंपनी बताती है कि इस बाइक में आपको 120 किलोमीटर तक की रियल रेंज मिल जाएगी। रिवॉल्ट RV 400 में 150 किलोमीटर रेंज का जो है दावा किया जाता है, लेकिन जो इसकी रियल रेंज है वो आपको 135-140 किलोमीटर तक मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों ओबेनरोर की, तो इसमें 200 किलोमीटर रेंज जो है क्लेम की जाती है, लेकिन रियल रेंज आपको 150 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। तो रियल रेंज की अगर हम बात करें तो ओबेनरोर काफ़ी आगे है रिवॉल्ट और क्रैटोस से। ये तो बात हुई रेंज की दोस्तों। अब बात करते हैं बैटरीज की। दोस्तों, क्रैटोस आर में जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 4 किलोवाट आर की IP67 लिथियम आयन बैटरी। वहीं इसी के आगे आपको रिवॉल्ट RV 400 में जो आपको बैटरी पैक मिलता है वो रिमूवेबल बैटरी पैक मिलता है NMC केमिस्ट्री में 3.24 किलोवाट आर लिथियम आयन बैटरी का। इसके बाद ओबेनरोर में जो बैटरी दोस्तों आपको मिलती है 4.4 किलोवाट आर की LFP केमिस्ट्री में IP67 बैटरी आपको ओबेनरोर में मिलती है। तो बैटरी के मामले में जाहिर सी बात है, रेंज अगर ओबेनरोर की ज़्यादा है तो बैटरी में भी आपको ओबेनरोर ज़्यादा आगे नजर आएगा। बैटरीज के बाद अब कंपेयर करते हैं इनके चार्जिंग टाइम को। क्रैटोस आर को चार्ज करने में आपको 0 to 100 4 से 5 घंटे लग सकते हैं 5 एम्पियर के चार्जर की मदद से। वहीं 1 घंटे में आप इसे 25% चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करेंगे क्रैटोस आर में तो आप इसे 1 घंटे में 80% भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में। अब आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्ट RV 400 में दोस्तों आपको 0 to 100 4.5 आवर्स लगेंगे फुल चार्ज करने में 5 एम्पियर के चार्जर की मदद से। वहीं 0 to 75% आप 3 घंटे में चार्ज कर सकते हैं रिवॉल्ट RV 400 को। वहीं ओबेनरोर की बात करें दोस्तों तो इसमें 15 एम्पियर के चार्जर की मदद से आप इस बाइक को 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसमें 5 एम्पियर के चार्जर का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों इनके चार्जिंग टाइम को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ओबेनरोर ही आगे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बदसलूकी हुई है क्रैटोस आर और रिवॉल्ट के साथ कि उनके पास 5 एम्पियर का चार्जर है और ओबेन जो है 15 एम्पियर का चार्जर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए ओबेन जो है जल्दी चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर 2 बाइक्स। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इसकी बैटरी की, रेंज की, चार्जिंग टाइम की। अब अगर हम कंपेयर करें इनकी टॉप स्पीड को तो क्रैटोस आर में जो आपको टॉप स्पीड मिलती है वो मिलती है 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। वहीं रिवॉल्ट RV 400 में दोस्तों आपको 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। और इसी के आगे ओबेनरोर में दोस्तों आपको 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। तो टॉप स्पीड अगर आप बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड के शौकीन हैं तो आप क्रैटोस आर की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की। अब टॉप स्पीड की बात अगर हो ही रही है तो क्यों ना इनकी मोटर को कंपेयर किया जाए और साथ ही साथ मोड्स और एक्सेलरेशन को भी कंपेयर किया जाए। तो अगर हम इनके मोटर को कंपेयर करते हैं दोस्तों तो क्रैटोस आर के द्वारा जो मोटर यूज़ की जा रही है वो उन्हीं की फैक्ट्री में बनाई गई है। इस मोटर का नाम है दोस्तों PMSM एक्सियल फ्लक्स मोटर, जिसमें जो आपको नॉमिनल पावर मिलती है 4.5 किलोवाट की, लेकिन जो इसकी पीक पावर है दोस्तों वो है 9 किलोवाट। इसी के आगे जो रिवॉल्ट RV 400 में मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक मिड ड्राइव मोटर है जिसमें आपको नॉमिनल 3 किलोवाट की पावर मिलती है और इसकी पीक पावर रहती है दोस्तों 5 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं तो ओबेनरोर में दोस्तों आपको बेल्ट ड्रिवन मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी नॉमिनल पावर है 4 किलोवाट और इसकी मैक्सिमम पावर है 10 किलोवाट। तो अगर हम यहाँ पर मोटर की बात करें तो मोटर में अगेन ओबेनरोर आगे नजर आता है बाकी दोनों बाइक से, लेकिन रिवॉल्ट RV 400 में आपको एक मोटर का साउंड मिलता है जो कि आपको बाकी दोनों बाइक्स में नहीं मिलता। इसी के साथ मोटर के मामले में ओबेनरोर आगे तो है, लेकिन जो ओबेनरोर की मोटर है दोस्तों वो बताया जाता है कि
पानी के अंदर 230 mm तक ही जा सकती है। अब मोटर के बाद बात करते हैं मोड्स की। तो ऑलमोस्ट इन तीनों ही बाइक्स में दोस्तों आपको 3 मोड तो मिलते ही हैं, जैसा कि इकोनॉमी मोड आपको मिलता है क्रेटोस आर में, उसके बाद आपको मिलता है सिटी मोड और स्पोर्ट मोड। इसी के साथ क्रेटोस आर में आपको एक रिवर्स मोड भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं RV 400 की तरफ। तो दोस्तों इस बाइक में आपको इकोनॉमी मोड मिलता है, नॉर्मल मोड मिलता है, स्पोर्ट मोड मिलता है। फिर आगे ओपन रोड में दोस्तों आपको इकोनॉमी मोड मिलता है, सिटी मोड मिलता है और हैवॉक मोड मिलता है। तो ऑलमोस्ट जो 3 मोड्स हैं नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन जो उनका फंक्शन रहेगा वो सिमिलर ही होगा। और लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया क्रेटोस आर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, लेकिन रिवॉल्ट और ओबेन दोनों में ही आपको रिवर्स मोड नहीं मिलता है। तो अगर मोड्स की क्वांटिटी की बात करें तो क्रेटोस आर आपको ज़्यादा मोड्स प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर 2 बाइक्स। अब बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की ओर, देखते हैं कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पर दोस्तों क्रेटोस आर का जो एक्सेलरेशन है 0 to 40 km/h वो है 3.5 सेकेंड। वहीं रिवॉल्ट RV 400 का एक्सेलरेशन है दोस्तों 0 to 40 km/h 4 सेकेंड। इसी के बाद ओबन रोर का एक्सेलरेशन है दोस्तों 0 to 40 km/h 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के मामले में भी ओबन रोर आगे नजर आया है दोनों ही बाइक से, उसके बाद क्रेटोस और उसके बाद रिवॉल्ट RV 400। दोस्तों ये तो बात हुई मोटर की, टॉप स्पीड की, मोड्स की, एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं कर्व वेट की। कौन सी बाइक ज़्यादा भारी है, कौन सी बाइक हल्की होगी। तो वज़न के नाम पर अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो कर्व वेट में दोस्तों क्रेटोस आर का कर्व वेट है 140 किलोग्राम, 140 किलो। रिवॉल्ट RV 400 का कर्व वेट है दोस्तों 108 किलोग्राम, 108 kgs। इसी के बाद ओबन रोर का कर्व वेट है दोस्तों 130 किलोग्राम, 130 kgs। तो यहाँ पर क्रेटोस आर बाइक जो है वो ज़्यादा भारी होगी आपकी रिवॉल्ट और ओबन के कंपैरिजन में, उसके बाद ओबन और उसके बाद एट लास्ट रिवॉल्ट RV 400। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक के कंफर्ट की, यानी कि सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के मामले में अगर इन तीनों ही बाइक्स को हम कंपेयर करते हैं तो क्रेटोस आर में आपको फ्रंट साइड में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन हाइड्रोलिक। इसके आगे रिवॉल्ट RV 400 में दोस्तों आपको फ्रंट साइड में अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिलता है और रेयर साइड में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। इसी के बाद ओबन रोर में दोस्तों आपको सामने की तरफ टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन मिलता है और रेयर साइड में मोनोशॉक एडजस्टेबल। तो ये तो था इसका सस्पेंशन। अब बात करते हैं थोड़ी ब्रेक्स की। तो तीनों ही बाइक्स में यहाँ पर आपको CBS डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। फ्रंट और रेयर साइड में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि एक सिमिलैरिटी है तीनों ही बाइक्स की। ब्रेक्स के बाद हम बात करते हैं व्हील बेस होता है दोस्तों फ्रंट टायर और रेयर टायर के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम इस व्हील बेस की बात करें तो क्रेटोस आर का व्हील बेस है दोस्तों 1336 mm और रिवॉल्ट RV 400 का व्हील बेस है दोस्तों 1350 mm और ओबन रोर का व्हील बेस है दोस्तों 1423 mm। तो यहाँ पर आपको ओबन रोर में सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिलता है और इसी के बाद आपको जो रिवॉल्ट है और क्रेटोस उसमें सिमिलर सा ही आपको व्हील बेस मिलता है। व्हील बेस अगर ज़्यादा हो दोस्तों तो उससे व्हीकल की स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन व्हील बेस अगर कम होता है तो उससे व्हीकल जो है ज़्यादा अच्छे से टर्न कर सकता है। तो व्हील बेस के बीच में अगर एक बैलेंस बना रहे तो सही रहता है। ये तो बात हुई दोस्तों इसके व्हील बेस की। चलिए कंपेयर करते हैं अब इनकी सीट हाइट को। तो क्रेटोस आर की जो सीट हाइट है दोस्तों वो है 785 mm और रिवॉल्ट RV 400 की सीट हाइट है दोस्तों 814 mm। इसी के आगे ओबन रोर की सीट हाइट है दोस्तों 780 mm। तो अगर आप एक लॉन्ग हाइट पर्सन हैं तो आपके लिए रिवॉल्ट RV 400 भी बेहतर होगी और अगर आप एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन हैं तो आपके लिए ओबन रोर और क्रेटोस आर भी बेहतर होंगी। सीट हाइट के बाद अब बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस होता है आपकी बाइक के निचले हिस्से का और रोड के बीच का डिफरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो आपकी बाइक जो है स्किड कर सकती है और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आपकी कम होगा तो आपकी बाइक का निचला हिस्सा रोड से टकरा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो क्रेटोस आर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का और रिवॉल्ट RV 400 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 215 mm का और ओबन रोर में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है दोस्तों 200 mm का। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है ओबन रोर में और सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको क्रेटोस आर में। तो ग्राउंड क्लियरेंस के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आप अपनी
स्पेसिफिकेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन तीनों ही बाइक में से किसी एक बाइक को चुन सकते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस के बाद बात करते हैं दोस्तों कलर्स के बारे में। तो देखिए क्रैटोस आर में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, ब्लू, व्हाइट, रेड और ब्लैक। रिवॉल्ट RV400 में दोस्तों आपको ब्लैक, ग्रे, रेड 3 ऑप्शन मिलते हैं। और ओबन रोर में आपको दोस्तों 3 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, रेड, येलो। तो ब्लैक और रेड आपको तीनों ही बाइक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा कलर मिल जाते हैं क्रैटोस आर में। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी इन तीनों ही बाइक्स के प्राइस की। तो अगर हम इन तीनों ही बाइक्स के प्राइस को कंपेयर करें दोस्तों, तो क्रैटोस आर का प्राइस है 1,37,499 रुपीज़ महाराष्ट्र में, एक्स शोरूम प्राइस आफ्टर सब्सिडी। वहीं रिवॉल्ट RV400 का प्राइस है दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस आफ्टर फेम टू सब्सिडी महाराष्ट्र में 1,33,499 रुपीज़। इसके बाद ओबन रोर का प्राइस है दोस्तों महाराष्ट्र में आफ्टर फेम टू सब्सिडी 99,999 रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपए। तो प्राइस के मामले में दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र के प्राइस को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्रैटोस आर महंगी है और सबसे सस्ती यहाँ पर ओबन रोर नज़र आती है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं बुकिंग अमाउंट की। इन तीनों ही बाइक्स को बुक करने के लिए आपको एक धनराशि देनी होगी। और अगर हम इनके प्री बुकिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो क्रैटोस आर को प्री बुक करने के लिए आपको 1,000 रुपीज़ यानी कि 999 रुपीज़ पे करने होंगे। रिवॉल्ट RV400 को बुक करने के लिए आपको 10,000 रुपीज़ यानी कि 9,999 रुपीज़ पे करने होंगे। और ओबन रोर को बुक करने के लिए आपको दोस्तों 999 यानी कि 1,000 रुपीज़ पे करने होंगे। अब ये तो बात हुई प्राइस की और बुकिंग की, लेकिन खरीदेंगे तो वारंटी क्या मिलेगी आपको। अगर हम इनकी वारंटी को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्रैटोस आर में आपको 3 साल या 40,000 किलोमीटर के लिए जो है वारंटी मिलती है। इसके आगे आपको रिवॉल्ट RV400 में 5 साल के लिए वारंटी मिलती है बाइक पर, और बैटरी में आपको 6 साल की वारंटी मिलती है 1 लाख किलोमीटर्स के लिए। इसके आगे आपको ओबन रोर में 3 साल या 60,000 किलोमीटर्स के लिए मोटर पर वारंटी मिलती है, बैटरी पर वारंटी मिलती है, और 3 साल के लिए आपको रोड साइड असिस्टेंस भी इस बाइक में मिलती है। अब ये तो बात हुई दोस्तों इन तीनों ही बाइक्स के वारंटी पीरियड ऑफ टाइम की। अब कंपेयर करते हैं कि अगर आप इस बाइक को बुक करते हैं तो कितने दिनों में आपको ये बाइक मिलेगी। तो यहाँ पर क्रैटोस आर की डिलीवरी पीरियड ऑफ टाइम है दोस्तों 90 डेज़ यानी कि लगभग 3 महीने। इसी के साथ रिवॉल्ट RV400 का भी डिलीवरी पीरियड ऑफ टाइम है दोस्तों 90 डेज़ यानी कि लगभग 3 महीने। और ओबन रोर अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं की गई है। ओबन रोर की डिलीवरी अक्टूबर एंड से दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर डिलीवरी पीरियड ऑफ टाइम लगभग सेम है क्रैटोस और रिवॉल्ट का, और ओबन रोर यहाँ पर अक्टूबर में डिलीवर की जाएगी। तो अगर आप अक्टूबर तक वेट कर सकते हैं तो आप ओबन रोर की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप क्रैटोस और रिवॉल्ट RV400 को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन तीनों ही बाइक्स का कंपैरिजन, क्रैटोस आर, रिवॉल्ट RV400 और ओबन रोर। इन तीनों ही बाइक्स के कंपैरिजन का रिजल्ट अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। और अगला कंपैरिजन आप किन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।